Good morning, everybody. We are continuing our today's lecture with the organ systems of the animals. Okay, we already finished the physiology of animals, but from physiology, we continue with the organ system because in 11th and 12th standard, we have to study about all animal systems of the human being, means from digestive system up to the that is reproduction or the control coordination. Okay, so yeah, in our bridge course I am introducing you that is the various organ systems of the human being. From that we finish the digestive system. Okay, now we are continuing with the next organ system, that is an respiratory system. Respiratory system. तो अब हम ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम देख रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम टाइटल को बदल देते हैं और यहाँ टाइटल थोड़ा सा अलग ले लेंगे, दैट इज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स. एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी के पूरी इस ऑर्गन सिस्टम पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो उस बेसिस पर हमने फिजियोलॉजी भी अगर लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, लेकिन हम ऑर्गन सिस्टम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी तो ऑर्गन सिस्टम के ले लेते हैं. तो इसमें जो हम सेकंड ऑर्गन सिस्टम शुरू कर रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको मालूम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है तो वो रेस्पिरेशन के लिए है, मतलब it brings about the respiration. Means what? It take the oxygen from the atmosphere and transfer it to circulatory system. Through circulatory system, the oxygen will be reached to the cells of the tissue, where that oxygen will oxidize the organic material to release the energy. मैंने एकदम सिंपल स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पर बता दिया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है एटमॉस्फेयर से. इस ऑक्सीजन को सर्कुलेटरी सिस्टम को दे देता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इस ऑक्सीजन को कैरी करती है टू द टिश्यूज और द सेल. अब सेल के अंदर ये ऑक्सीजन जाने के बाद वहां पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, और फिर ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होने के बाद यहां पर क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा, मतलब एनर्जी बनेगा, और ये एनर्जी ह्यूमन बीइंग यूज करेंगे. नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, ऑल हायर एनिमल्स एज वेल एज ऑल लोअर एनिमल्स, सभी के सभी क्या करेगा, सभी के सभी इस इस ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. तो ये काम होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का. लेकिन ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में से लेना है और फिर आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को प्रोवाइड करना है, फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है और फिर एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ना है. तो इसके लिए यहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रही है. तो हम इन शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता क्या है. तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत क्या होती है आपके माउथ से, लेकिन मैं यहाँ माउथ नहीं लूंगा. एक्चुअली माउथ और नॉस्ट्रिल्स दोनों भी ऑक्सीजन लेने के काम में आते हैं, लेकिन हम इसको शुरू करते हैं नॉस्ट्रिल्स से. ठीक है, वैसे हम यहाँ दोनों ले सकते हैं, तो चलो मैं दोनों को ले लेता हूं. हम नॉस्ट्रिल्स से लेंगे यहाँ पर और यहाँ माउथ में ले लेते हैं दोनों को भी. ठीक है, अब ये दोनों यहाँ नॉस्ट्रिल के लिए जो यहाँ बाहर कंपोनेंट है जो एयर को अंदर लेते हैं, तो वो यहाँ पर आज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलकर काम करते हैं. फिर थोड़ा हम आगे जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद में यहाँ एंटर होगा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स. अब इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद में फिर ये एंटर होगा विथ तुम्हारे माउथ की ओपनिंग के साथ इनटू द फैरिंक्स.
कहाँ आएगा ये? पैरिंग्स के अंदर। अब यहाँ आपका पैरिंग्स है, जहां पर क्या होगा, जहां पर दोनों भी ओपनिंग प्रेजेंट है, जहां पर दोनों भी ओपनिंग प्रेजेंट है, आप यहाँ देख सकते हो अच्छे से। यहाँ आपके माउथ की तरफ से आने वाला और नॉस्ट्रिल्स की तरफ से आने वाला दोनों भी ओपनिंग एक ही जगह पर है, तो ये आपका पैरिंग्स। पैरिंग्स के बाद आपका यहाँ पर आता है वॉइस बॉक्स, दैट इज ए लारिंक्स, और लारिंक्स के बाद से यहाँ शुरू होता है ट्रैकिंग। लारिंक्स के बाद में आएगा ट्रैकिंग, तो इस ट्रैकिंग को सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ठीक है। तो इसको विंड पाइप भी कहा जाता है, जिसमें से एयर ट्रैवल होगा, यहां से एयर ट्रैवल होता है, तो इसीलिए ये जो आपका वोकल कॉर्ड ये कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें से एयर ट्रैवल ना हो तो पॉसिबिलिटी है कोलैप्स हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कोलैप्स हो जाएगा। तो यहां कोलैप्स ना होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा, इस ट्रैकी को क्या दिया, यहां पर कार्टिलेजिनस रिंग्स दिए, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, जिससे ये कोलैप्स नहीं हुआ। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलैप्स का मतलब सिंपल मीनिंग होता है कोलैप्स का, समझ में आ जाएगा आपको, ये हेड है ऐसे अगर मैंने किया तो कोलैप्स होता है, मतलब क्या होता है, आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं दे दूं। आप देख लो, पाइप है, आपके घर पर पाइप होता है, तो मोटर के थ्रू आप क्या करते हो, इसके अंदर से पानी लेकर जाते हो। जब तक मोटर के थ्रू पानी इसके अंदर चलता है प्रेशर से, तब तक आपका पाइप कैसे होता है, गोल होता है, करेक्ट। तब तक आपका पाइप कैसे होता है, गोल। लेकिन जैसे आप पाइप को बंद करते हो, जैसे आप पाइप को नहीं, आप मोटर को जैसे ही बंद करते हो, तो वैसे क्या होगा, वहां पर मोटर को बंद करने के बाद में आपका पाइप फ्लैट हो जाएगा, करेक्ट। Many people are saying, sir, board is not clear. सबके लिए बोर्ड क्लियर नहीं है। एक मिनट, मैं थोड़ा क्वालिटी बदल कर देखता हूं। Now is it clear? ओके, सो अब तक जो मैंने आपको बताया यहां पर रेस्पिरेशन के अंदर, ये बाहर जो है क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्चुअली नेयर्स दो होते हैं, तो इसमें से ये होगा एक्सटर्नल नेयर और यहां होगा इंटरनल नेयर, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल नेयर के बीच में यहां पर कैविटी होती है, एक्सटर्नल नेयर और इंटरनल नेयर के बीच में यहां कैविटी होती है। तो उस कैविटी के बीच में आपका जो एयर अंदर आ रहा है, वो कैसे भी हो, वेयर इट इज वार्म, वेयर इट इज कोल्ड, वेयर इट इज ड्राई, कैसे भी एयर हो, लेकिन उस एयर को ट्रैकी के अंदर जाने जैसा बनाने के लिए यहां पर कैविटी होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं नसाल कैविटी, व्हाट वी कॉल दैट इज नसाल कैविटी, उसे हम कहते हैं नसाल कैविटी। नसाल कैविटी के दोनों साइड से एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और ये एपिथेलियल सेल क्या करते हैं यहां पर, तो ये उस एयर को वॉल बनाएंगे, एयर के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गन पार्टिकल्स होंगे उसको ट्रैप कर लेंगे, और फिल्टर एयर इंटरनल लेयर थ्रू क्या करेंगे, इसको पैरेंट्स की तरफ भेजेंगे।
तो फेरिंग्स के अंदर आपके नेल्स के थ्रू भी एयर आता है और माउथ के थ्रू भी एयर आता है। अब फेरिंग्स के अंदर आने के बाद एयर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। फेरिंग्स में आने के बाद एयर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर एयर अगर होगा तो वो सीधे ट्रैके में आता है, और अगर फूड होगा तो ये कहा जाएगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब ये एयर आया है आपके लैरिंग्स के अंदर, दिस इज ए लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम कहते हैं कि साउंड बॉक्स, याद रखो इसको, इट इज कॉल्ड एज अ साउंड बॉक्स। इसे और एक नाम है एडम्स एप्पल। इसे और एक क्या नाम है, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मतलब क्या है, एडम मेल कंसीडर करता है, एडम मेल कंसीडर करता है, जिसका मतलब ये है कि साउंड डीप होगा, साउंड डीप होगा इन मेल, मेल के अंदर डीप होगा, और फीमेल, फीमेल के अंदर साउंड ब्रॉड होगा। ये दोनों के अंदर फर्क है, चेंज है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मेल के अंदर ये जो लैरिंग्स है, ये जैसे एज बढ़ता है वैसे लैरिंग्स डेवलप होता है, और फीमेल के अंदर जैसे एज बढ़ता है वैसे लैरिंग्स नहीं बढ़ता। तो फीमेल के अंदर लैरिंग्स एज इट इज होता है और मेल के अंदर लैरिंग्स डेवलप होता है। तो यही बात है कि बचपन के अंदर, बचपन में मेल और फीमेल दोनों का भी आवाज एक जैसा होता है। बचपन में मेल और फीमेल के अंदर दोनों का ही आवाज कैसे होता है, एक जैसा। लेकिन जैसे पर्सन बड़ा हो जाता है, मतलब आप बड़े हो रहे हो, तो आप जैसे बड़े हो रहे हो तो आपका जो वॉइस है, आपकी जो आवाज है वो बदलती है। लेकिन फीमेल के अंदर एज इट इज होती है, लेकिन मेल के अंदर क्या होती है, आवाज बदलती है। तो इसलिए बड़े होने के बाद मेल और फीमेल की आवाज क्या होती है, चेंज हो जाती है। यही एक वजह है कि यहाँ पर ये लैरिंग्स से ये मेल के अंदर डेवलप होता है, फीमेल के अंदर डेवलप नहीं होता, इसलिए इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। अब आगे हम आएंगे तो आगे ट्रैकी है, ओके, और ट्रैकी को सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है। मैंने आपको बताया क्यों है, क्योंकि ये फ्लैट ना हो जाए, ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, फिर आगे जाकर ट्रैकी डिवाइड होती है, और ट्रैकी डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाती है। याद रखो, ट्रैकी जब डिवाइड होती है तो क्या बनाती है, ट्रैकी डिवाइड होने के बाद यहाँ पर ब्रोंकाई बनाती है, और ब्रोंकाई को भी यहाँ क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। लेकिन यहाँ के कार्टिलेजिनस रिंग और ट्रैकी के कार्टिलेजिनस रिंग के अंदर डिफरेंस होता है। कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ ट्रैकी और ब्रोंकाई, ये दोनों के अंदर के कार्टिलेजिनस रिंग के अंदर क्या चेंज होता है, क्या डिफरेंस होता है, चलो बताओ। You can tell me in chat box, you can tell direct by using the mic. Yes, voice is cutting. Okay, now voice is clear. हाँ, चलो बोलो, मैंने आपको एक सवाल किया, क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना टाइम चला गया तो बहुत बाकी है अभी तक, और हमारा ब्रिज कोर्स का टाइम खत्म होने पर आ रहा है। यस, नो वन, कोई भी आंसर नहीं दे रहा। अल्वियोलाई कहां आएगा साक्षी, अभी तो हम ब्रोंकाई में हैं। ट्रैकी और ब्रोंकाई दोनों के कार्टिलेजिनस रिंग के अंदर डिफरेंस होता है। अच्छा, आपने इसको नहीं पढ़ा 9th 10th के अंदर, यस, टेल मी। कोई रिप्लाई नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं। इसका मतलब आपने इसको नहीं पढ़ा। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अच्छा, मैं क्वेश्चन रिपीट करूं कर पे। यहां पर कार्टिलेजिनस रिंग है, किस पर है ये, ट्रैकी पर, ठीक है, और यहां से मैंने ये ट्रैक को डिवाइड किया, दैट इज ब्रोंकाई। थोरैसिक रीजन के अंदर यहां से गए, यहां थोरैसिक रीजन के अंदर आए, यहां आने के बाद ये डिवाइड हो रही है,
अब ये डिवाइड होगी, ये ब्रोंकाई ब्रोंकाई बनी है, तो ब्रोंकाई को भी कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं और ट्रैकी को भी कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। ट्रैकी का कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप है, तो ब्रोंकाई का कार्टिलेजिनस कैसे है? यस, ब्रोंकाई का कार्टिलेजिनस रिंग कैसे होगा? टेल मी। फर्दर ब्रांचिंग नो। अरे मैं कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में कह रहा हूं। ये देखो यहां पर दिस इज ए ट्रैकी, ये क्या है? ये है ट्रैकी। अब ट्रैकी के रिंग्स है कार्टिलेजिनस, ट्रैकी के रिंग कैसे? कार्टिलेजिनस। अब यहां भी कार्टिलेजिनस रिंग है, लेकिन यहां सी शेप है और यहां पर कंप्लीट रिंग है, याद रखो। कहां कंप्लीट रिंग है? ब्रोंकाई के अंदर। कहां है? ब्रोंकाई के अंदर कंप्लीट रिंग है, ठीक है। सो ब्रोंकाई ये बने हैं आपके ट्रैकी से। अब जब ब्रोंकाई बनेंगे तो ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होंगे। ब्रोंकाई जब डिवाइड होंगे तो ये ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होंगे, अगेन सेकेंडरी ब्रोंकाई ये डिवाइड होंगे आपकी टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। इस तरीके से डिवीजन हो रही है यहां पर सी। तो ऐसे डिवीजन हो रही है यहां पर, इस डिवीजन को समझ लो आप लोग, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन हो रहे हैं, लेकिन अब ये डिवीजन होते वक्त में एट द एंड यहां पर ग्रेप जैसे अल्वियोलाई कनेक्टेड हो गए। तो यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां आपके ये लंग्स होते हैं, याद रखो इसको। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर लंग्स बता दिया। तो यही वो जगह यहां पे लंग्स आ गए। तो ये लंग्स के अंदर अब ये अगेन कुछ छोटे छोटे डक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए। ये ऐसे कुछ छोटे छोटे डक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए। जब ये छोटे छोटे डक्ट्स में डिवाइड हो गए ना, तो यहां पर जैसे ग्रेप होते हैं ना अरेंज, वैसे इसके अंदर क्या हो गए? यहां पर आपके अल्वियोला अरेंज हो गए। ये अल्वियोला कहां अरेंज हो गए? ये ब्रोंकियोल से अरेंज हो गए, ब्रोंकियोल से, ठीक है। अब ये ब्रोंकियोल से जो अल्वियोला अरेंज हो गए, तो ये है आपके लंग्स के मेन पार्ट। तो अल्वियोलाई, दीज आर द अल्वियोलाई, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रोंकाई, इसमें एक राइट ब्रोंकाई है और एक लेफ्ट ब्रोंकाई है, ठीक है। ये हो गए आपके ब्रोंकियोल्स, दीज आर द ब्रोंकियोल्स, और ये है आपका लंग्स। और लंग्स का फंक्शनल यूनिट अल्वियोलाई, मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग, बहुत ज्यादा अल्वियोलाई लंग में प्रेजेंट होते हैं। और ये लंग है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो ये लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब यहां पर आप लोग देख लो कि क्या क्या है आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। लेयर से, जिसको हमने इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर में डिवाइड किया, उसके बाद आया लैरिंक्स, फिर आया आपका फेरिंक्स, उसके बाद आया फेरिंक्स, फिर आ गया लैरिंक्स, और फिर आ गए ट्रैकी, ये है ट्रैकी, ठीक है। दिस इज ए ट्रैकी, फिर ये है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, लंग्स, लंग्स के अंदर अल्वियोलाई, ठीक है। और अल्वियोलाई अब क्या करेगा? अल्वियोलाई सर्कुलेटरी सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और यही अल्वियोलाई सर्कुलेटरी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो मैं आपको यहां बता दूं, देखो मैं ये एकदम क्लियर आपको बता देता हूं। ये है आपका अल्वियोलाई, एक जो क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस अल्वियोलाई को ये ब्लड वेसल्स ऐसे अरेंज है, आप लोग देख सकते हो। ये ऐसे ब्लड वेसल अल्वियोलाई को क्या है, अरेंज नहीं, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं? अल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और
ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई को देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कैपिलरीज, इसे हम कहेंगे ब्लड कैपिलरीज। और ये अंदर आपका क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अल्वियोलस, सिंगल अल्वियोलाई को अल्वियोलस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ऐसे देख लो आप, ये हो गया आपका अल्वियोलाई और ये गई आपकी ब्लड कैपिलरी यहां से। तो अल्वियोलाई के अंदर से कार्बन ऑक्सीजन किसमें दिया जाएगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर, और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा। दिस इज ब्लड कैपिलरी। ठीक है, और ये है आपका अल्वियोलाई। ऐसे ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी को दिया जाएगा और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों के? मैं यहां पर आपको कैसे बता रहा हूं, तो ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को कनेक्ट हो गई। इज इट क्लियर? रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे कनेक्ट हो गई, यहां पर मैंने आपको बता दिया। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गई? टेल मी। ओके, चलो ठीक है, फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसका फोटो भेज देता हूं। कुछ लोग अगर नहीं दिख रहा है तो वो लोग फोटो देख सकते हैं। Now next is a circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्टेशन। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको क्या करना है, हार्ट से बॉडी के तरफ लेकर जाना है। ठीक है, हार्ट से क्या करना है, बॉडी की तरफ लेकर जाना है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आना है। ये काम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। ये काम कौन कर रहा है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम कहती है। तो मैंने अभी आपसे पूछा नहीं है, आप लोग मुझे यहाँ पर हार्ट का काम बता रहे हैं, फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम देन, तो वो तो मुझे आपको बताना ही है ना कैसे होता है करके। तो हार्ट का स्ट्रक्चर निकाल कर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स, और तीसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है आपका ब्लड। ठीक है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर जितने सेल्स होते हैं ये एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड क्या कहते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। आपके ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, आप मुझे बताओगे, व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, कैन यू टेल मी? वेरी गुड। इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है, आपका ब्लड कलरफुल है। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड को दे रहा है, तो अल्वियोलाई से
ऑक्सीजन ब्लड को क्यों जा रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अटैच हो रहा है और हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। हेंस हीमोग्लोबिन इज ए कैरियर प्रोटीन फॉर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को प्रोटीन को वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को लेकर जाकर फिर टिश्यू को देगा। तो हीमोग्लोबिन हो गया कैरियर। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, याद रहेगा आपको हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज एन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो सभी एनिमल्स के अंदर हीमोग्लोबिन इज नॉट ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हायर एनिमल्स के अंदर हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट करके काम कर रहा है। ठीक है, कॉकरोच को ले लो, इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, तो हीमोग्लोबिन वहां प्रेजेंट नहीं है। वैसे भी आप जब कॉकरोच को मारोगे या तो कोई भी इंसेक्ट को मारोगे तो उसमें से ब्लड बाहर नहीं निकलता, मतलब ब्लड बाहर निकल रहा है ऐसे हमको लगता नहीं है, ये इस वजह से क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। चलो ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स दो होते हैं, एक होता है आर्टरी, सॉरी तीन होते हैं, एक होता है आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा क्या होता है? चलो बोलो, जो माइन्यूट होगी और माइक्रोस्कोपिक होगी। टेल मी। वेरी गुड। तीसरा क्या होगा? कैपिलरीज। एक ही ने आंसर दिया है, ऑर्डर ने मुझे आंसर नहीं दिया। चलो ठीक है, लेकिन यहां तक तो आपके समझ में आ गया, इसका मतलब ये। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये तीनों मिलकर ब्लड वेसल्स बनाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स को बनाते हैं। चलो अब मैं यहां पर आपके आर्टरीज और वेन्स को डिवाइड करता हूं। मैंने यहां लिखा हुआ हार्ट से बॉडी। क्या लिखा हुआ मैंने यहां से? हार्ट से बॉडी। तो हार्ट से बॉडी जाने वाली ब्लड वेसल को हम कहते हैं वॉइस एंड ब्लो बोर्ड इज नॉट क्लियर। एक मिनट। Okay, now screen is clear. ओके, अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरा? ओके, चलो। तो अब यहां आप लोग देखो, हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट, ऐसे ब्लड जा रहा है। हार्ट से बॉडी क्या जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से हार्ट क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहां पर ये ब्लड को कैरी करने वाला वेसल कौन है? देखो, हार्ट से बॉडी जो जा रही है उसे कहते हैं आर्टरी। उसे क्या कहते हैं? आर्टरी। और बॉडी से हार्ट की तरफ आने वाली जो वेसल है उसे कहते हैं वेन। ठीक है, अब याद रखो इसको, बहुत जरूरी है। मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं आपको। मैं ऐसे आपको नहीं कह रहा हूं कि आर्टरी कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको यहां ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आर्टरी कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं यहां ये बताया कि आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। क्यों? एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। जब हार्ट से लंग को ब्लड जाते हैं ना, जब हार्ट से लंग को ब्लड जाता है तो लंग इज ए बॉडी पार्ट, तो हार्ट से लंग को जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो हार्ट टू बॉडी पार्ट हुआ। लेकिन अब यहां पर जो आर्टरी इन्वॉल्व है ब्लड लेकर जाने के लिए, तो वो आर्टरी जो ब्लड लेकर जा रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है वो? हार्ट से लंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। जब हार्ट से लंग की तरफ बॉडी ब्लड जाता है तो ये आर्टरी लेकर जाती है, हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी।
इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन ये आर्टरी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर नहीं जा रही। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है? क्योंकि इसे लंग्स के अंदर जाकर ऑक्सीजनेशन करना है। क्योंकि आपके जो ऑक्सीजन है ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर होने की वजह से जैसे ही लंग्स के अंदर ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। फिर आप यहां पर देखो सेकंड थिंग, मैंने ये नहीं कहा कि वेन कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि एक एक्सेप्शन यहां पर है, और वो एक एक्सेप्शन क्या है? लंग्स से जब ब्लड हार्ट की तरफ आता है तो वो ब्लड कौन सा होता है? कैन यू टेल मी? इट इज ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हुआ है और फिर ब्लड लंग्स से कहा जा रहा है आपके हार्ट के अंदर। तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहां क्या यूज किया, आर्टरी कैरीज ब्लड हार्ट टू बॉडी एंड वेन्स कैरीज द बॉडी टू हार्ट। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन अगर हम छोड़ देंगे, अगर इस एक एक्सेप्शन को हम अगर साइड में रखेंगे तो अब हम कह सकते हैं कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर इस एक एक्सेप्शन को हम अगर बाहर रखते हैं तो ठीक है। तो ये हुआ आपका बैकग्राउंड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। और हार्ट आपका काम करता है पंपिंग एक्शन। हार्ट जो काम करता है वो कौन सा काम करता है? पंपिंग एक्शन का काम करता है। तो हार्ट का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहां पर, मैं इन शॉर्ट आपको यहां बता दूं। हार्ट का शेप जैसे कि एनक्लोज्ड फिस्ट है, आपका फिस्ट जैसे एनक्लोज होता है वैसे हार्ट का शेप होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ क्या किया, ये हार्ट को आपके सामने रखा है इन शॉर्ट में। तो इसके अंदर और बहुत सारी चीजें। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर। वैसे भी ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर का होता है। इसके साथ और किसका हार्ट 4 चेंबर का होता है बता सकते हो मुझे? यस, कैन यू टेल मी? और किसका हार्ट 4 चेंबर का होता है? ह्यूमन का हार्ट 4 चेंबर का। इसके अलावा ह्यूमन और मैमल, तो सारे मैमल्स का हार्ट 4 चेंबर का हुआ। इसको छोड़कर यस यस काउ, बट काउ इज ए मैमल। मैं आपको क्या कर रहा हूं कि सारे मैमल्स का हार्ट 4 चेंबर का हुआ, मैमल्स को छोड़कर और किसमें 4 चेंबर का है? यस, gorilla is also mammal. Owls, birds, birds का हार्ट 4 चेंबर का होता है। याद रखो, मैंने और एक पॉइंट यहां आपको कहा, बर्ड का हार्ट 4 चेंबर का होता है। अब इसके पीछे आओ, एम्फीबियंस, सॉरी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेंबर का होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चेंबर का होता है, ठीक है। और पीछे जाएंगे, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का हार्ट 2 चेंबर का होता है। और पीछे जाओ, फिशेस, पैसेस, पैसेस का हार्ट भी 2 चेंबर का होता है, ठीक है। तो ये बढ़ते गए, तो पैसेस 2, एम्फीबियंस 2, रेप्टाइल्स 3, लेकिन क्रोकोडाइल 4, एल्स मतलब बर्ड्स 4, और हम भी क्या है 4 हैं, ठीक है। सो 4 चेंबर का हार्ट है। तो इसमें से ऊपर के जो 2 चेंबर होते हैं वो ऑरिकल, ये 2 चेंबर क्या है? ऑरिकल। नीचे के 2 चेंबर है वो क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसमें से इधर वाला जो है वो है राइट ऑरिकल, और इधर वाला लेफ्ट ऑरिकल। यहां आओ, इट इज अ राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। समझ में आ गया आपके? ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो राइट ऑरिकल के अंदर यहां सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रहा है, तो राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट ऑरिकल के अंदर ही इंफीरियर वेना केवा भी एंटर हो रहा है। तो ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, तो इनकी एंट्री यहां पर है, इसे मैं यहां पर बता देता हूं आपको। ये दोनों एंट्री है यहां पर, तो ये दोनों की ओपनिंग है राइट ऑरिकल के अंदर। अब लेफ्ट के अंदर चलो, अब लेफ्ट के अंदर चलते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल ये क्या करता है? ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेता है। लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेता है, लेकिन लेफ्ट ऑरिकल ये ब्लड ट्रांसफर करता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल ब्लड देता है टू दी
लंग्स। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड देता है लंग्स को। अब देखो लंग्स की तरफ कैसे जा रहा है ये ब्लड, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहां है आपका पल्मोनरी वेन्स, सॉरी, तो इन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरीज। तो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दिया? लंग्स को। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड दे रहा है लेफ्ट लंग्स को, और राइट पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड दे रहा है राइट लंग्स को, ठीक है। अब आगे चलो, अब इन लंग्स से ब्लड किसको आएगा? अगेन हार्ट के अंदर रिटर्न होगा। तो यहां पर हार्ट में लेने के लिए यहां के आपके पल्मोनरी वेन्स, हार्ट के अंदर लेने के लिए पल्मोनरी वेन्स, तो पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग क्या होगा? आपके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। इनका ओपनिंग कहां होगा? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। देखो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा का ओपनिंग लेफ्ट राइट ऑरिकल के अंदर है, तो पल्मोनरी वेन का ओपनिंग लेफ्ट ऑरिकल के अंदर है। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल इसका ओपनिंग कहां होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का ओपनिंग है टू दी बॉडी, तो यहां से जाएगा सिस्टम में, मतलब इसका जो आवर्टा है उसे हम कहेंगे सिस्टेमिक आवर्टा। इसके आवर्टा को हम क्या कहेंगे? सिस्टेमिक आवर्टा। और यहां से ब्लड ट्रांसफर हो रहा है आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को, ठीक है। ठीक है, सो ये है आपका सिस्टमिक आवर्टा, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। और ये पूरा आपका हार्ट, ये है पल्मोनरी वेन्स। चलो मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये है आपका सिस्टमिक आवर्टा। सिस्टमिक आवर्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी को ब्लड देता है, ठीक है। और फिर ये दोनों हैं पल्मोनरी वेन्स, ये है आपका इन सुपीरियर वेना केवा, और ये है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब इंटरनल पार्ट में यहां पर क्या करता हूं? क्लोज कर देता हूं सब। ब्लड आपके पूरे बॉडी से आएगा थ्रू इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, और ये ब्लड किसे दिया जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल हुआ रिसीविंग चेंबर, लेकिन बॉडी से आ रहा है इसलिए ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। तो राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा पूरे बॉडी से वाया सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। पहला स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल ये भी रिसीविंग चेंबर है, लेकिन ये ब्लड कहां से रिसीव कर रहा है? लंग से रिसीव कर रहा है। तो ये लंग से ब्लड को रिसीव करेगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। अब वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है। वेंट्रिकल क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। कैसे? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसे देगा? लंग्स को। अब लंग्स से ब्लड कहां आएंगे? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल ब्लड देगा किसे? राइट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस वजह से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड लंग को, और लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू आवर्टा टू द बॉडी। यहां से किधर जा रहा है? बॉडी, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल
ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे ही ऑरिकल रिसीविंग चेंबर है, राइट ऑरिकल रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी और लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, तो ऐसे काम बनेगा ये हार्ट का, ऐसे काम बनेगा ये हार्ट का, और हार्ट इसी तरीके से काम करता है। तो हार्ट जो काम करता है, मैं इसको इन शॉर्ट लिखता हूं आपके सामने, देखो। तो आपका हार्ट डबल सर्कुलेशन कर रहा है, देखो कैसे डबल सर्कुलेशन कर रहा है, बॉडी टू राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल टू lungs, lungs to left auricle, left auricle to left ventricle and again left ventricle to body। ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है ये स्ट्रक्चर। ऐसे देखो, बॉडी से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट और वेंट्रिकल क्या कर रहा है, बॉडी को ब्लड दे रहा है। तो यहां ब्लड बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी, ऐसे ही हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, इसीलिए डबल सर्कुलेशन है यहां देखो ऐसे। तो बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी, इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, याद रखो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी। अब यहां लंग्स है, तो लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, इसे कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसे डबल सर्कुलेशन होता है मैमल्स के अंदर, तो इसलिए याद रखो मैमल्स में डबल सर्कुलेशन है। कैसे, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट एक, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट दो, ऐसे दो सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। बॉडी और हार्ट के बीच होगा तो सिस्टेमिक, और लंग्स और हार्ट के बीच में होगा तो पल्मोनरी। ठीक है, कुछ लोगों ने यहां पर मुझे ऑलरेडी चैट बॉक्स के अंदर आंसर दिए हैं। तो ऐसे ही काम होता है हार्ट का, याद रहेगा ऐसे काम होता है हार्ट का। तो पल्मोनरी क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना है। और सिस्टेमिक क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को देना है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है। ऐसे आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम काम करती है। आर यू अंडरस्टैंड अप टू दिस? आर यू अंडरस्टैंड अप टू दिस? यस, ओके। तो अगर ये आपके समझ में आ गया तो यहां अब हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये आपको फोटो भी सेंड कर देता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट डन। ओके, चलो फिर अभी हम यहां रुक जाते हैं और कल हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी का बचा हुआ ऑर्गन सिस्टम हम कल पूरा करेंगे। आपका ब्रिज कोर्स हम लोगों ने एक्सटेंड किया है 10 जून तक के। ठीक है, 10 जून तक आपका ब्रिज कोर्स एक्सटेंड किया गया है, इसलिए जो कुछ बाकी रहेगा सब कुछ हम ब्रिज कोर्स में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।